और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 22 जनवरी से दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की रैलियां और रोड शो यहां पर आयोजित होंगे। सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए देश की राजधानी दिल्ली में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्तियों के इलाकों में जनसभा करेंगे। वहीं इसके अलावा हर एक वरिष्ठ नेता एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, जहां वो प्रवास करेंगे और चुनाव प्रचार अभियान की देखरेख करेंगे, ताकि देश की राजधानी दिल्ली की जनता का दिल यहां पर जीता जा सके। बड़ी रणनीति, बड़ा प्लान यहां पर बीजेपी खेमे की तरफ से। और देखिए, दिल्ली के चुनावी रण में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के उतरने की घड़ी आ चुकी है। 23 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पहली रैली भी करने जा रहे हैं, और अब खबर यह है कि बीजेपी ने उनकी 14 रैलियां यहां पर तय कर दी है, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ के अपने सबसे व्यस्तम स्केड्यूल के बीच योगी आदित्यनाथ रैलियों को खास तौर से यहां पर किया गया है का ज्यादा यहां पर दिखाई दे। बीजेपी ने जो सीएम योगी की रैलियों के लिए चुना है, उनमें गोंडा शामिल है, शाहदरा शामिल है, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम शामिल है, साथ ही राजेंद्र नगर, पड़पड़गंज भी शामिल है। वैसे समझना बेहद जरूरी है सियासी गणित को कि कैसे पिछले कुछ चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई है। गारंटी जीत की यहां पर बनती दिखाई दी है। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना, रैलियों को संबोधित करना बीजेपी की जीत को तय करता नजर है, जिनमें हरियाणा 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी सक्सेस रेट 64% यहां पर रहा, इससे भी ऊपर रहा। इसी तरह से महाराष्ट्र में सीएम योगी ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और पब्लिक ने बीजेपी की झोली में इनमें से 20 सीटें डाली। यहां सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे तो करीब 85% रहा। सीएम योगी की मौजूदगी चुनाव को किस तरह से एक अलग रंग दे देती है, एक अलग रंगत में जीत में ढाल देती है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र चुनाव में छाई रही। और खासतौर से ये नारा बटेंगे तो कटेंगे भी यहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया। और देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री बीजेपी के लिए आखिर कितनी अहम है, कितनी खास है, वो अब आपको यहां पर हम डिटेल बताते हैं। दरअसल पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 22 सीटों पर महायुति को जीत हासिल हुई थी। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 सीटों पर चुनावी शंखनादे हुए जंग किया, जिसमें से 9 सीटों पर भी हासिल। दिल्ली सियासी दंगल में 14 रैलियां आयोजित की जा रही हैं।